हाँ देखिए बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 3 क्या बच्चों, हम लोग अभी पढ़े थे। क्या पढ़े थे बच्चों? अभी पढ़े थे। जहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम लोग समाप्त कर चुके थे बच्चों। आज देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, आव्यूह के प्रकार। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आव्यूह के प्रकार। ध्यान बच्चों, इधर देखो क्या लिखा है। कर एक 3 into 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिनके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखो क्या बोला है, बोला है 3 कोट, यानी क्या है, देखो जो कोट ये 3 into 4 की है, यानी इसका मतलब क्या है, पंक्ति 3 है, क्या है, स्तंभ कितने 4। देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, स्तंभ कितने बनेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, यानी कलर आज जो पंक्तियां बच्चों कितना है 3 हो, या स्तंभ कितना हमारे हैं 4। देखो पहले एक बार देख लो क्या क्या होगा। देखो ए बराबर सुनो बच्चों क्या होगा। देखो A11 A12 A13 A21, अच्छा A14 4 समझ ना। देखो A21 A22 A23 A24, देखो बच्चों क्या होगा A31 A32 A33 A34, तो बच्चों का A41, बस यही। देखो जो एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 कितने हैं 4, इनकी कोट क्या बने 3 into 4, ये इसकी क्या बने बच्चों कोट। तो क्या क्या है A11 है A12 है A13 है A14 है, फिर जो का A21 है A22 है A23 है A24 है, फिर जो क्या A31 है A32 है A33 है क्या A34 है। अगर देखो बच्चों इस कोड के हमको आव्यूह प्राप्त करना है बच्चों, हमारे पास इतने का मान होना चाहिए। कितने का? इतने का हमारे पास मान होना चाहिए। आओ देखते हैं, पहले हम लोग मान निकालते हैं। देखो बच्चों पहला हम लोग हल करेंगे, दूसरा हम लोग स्वयं करेंगे। तो जो क्या देखो आई जे है बच्चों, हाँ बच्चों लिखा है -3 IJ। बच्चों हम लोग पहले क्या निकालेंगे A11। ध्यान जो आई का मान भी 1 है और जे का मान 1 है, कितना है बच्चों देखो बच्चों -3 into 1 + 1 = 1/2, ये -3 + 1 बच्चों 1/2 कितना बाहर आएगा 2 मार्ट से, यानी कितना मिला 1 मिला। ठीक बच्चों, अब देखो किसका निकालेंगे 1 2 का मान, यानी आई का मान 1 है और जे का मान कितना बच्चों 2 है, ये -3 + 2। देखो घटाओ जो कितना आएगा -1 आएगा, मार्च से बाहर निकल कितना मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि मार्च बाहर हमेशा किसमें मिलेगा प्लस में, किसमें आएगा हमेशा प्लस में, माइनस तो होगा नहीं बच्चों। अब ध्यान दो आगे A13, चलो बच्चों 1, देखो -3, देखो बच्चों आई का मान 1 है, जे का मान कितना है 3 है, 1/2 -3 + 3 बच्चों कितना होगा 1/2 into 0 बराबर 0। अब देखो जो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 है 4, 1/2 देखो 3 into 1 हो जाएगा प्लस का 4। बच्चों घटाओ यहाँ देखो -3 + 4 कितना आएगा बच्चों 1/2 into 1, यानी कितना 1/2। और देखो बच्चों, देखो क्या बच्चों A11 हुआ A12 हुआ A13 हुआ A14 हुआ। अब निकालो इसी प्रकार। देखो बच्चों A21, यानी आई का मान कितना बच्चों हुआ है 2 हुआ है, कितना हुआ है 2, और जे का मान कितना बच्चों 1 हुआ है, 1/2 3 दूनी 6 + 1 घटाओ तो कितना आएगा बोलो बच्चों 5 बाहर आएगा ना बच्चों, यानी 5/2 क्या हो जाएगा 5/2। देखो बच्चों A22 बच्चों 1/2, देखो 3 आई का मान 2 है, जे का मान 2 है, 1/2 बच्चों 3 दूनी 6 + 2 बच्चों घटाओ कितना आएगा 1/2, मार्च से बाहर निकला 4, यानी 2 दूनी 4। देखो बच्चों A23 1/2 -3 into 2 + जे के मान 3, 1/2 3 दूनी 6 + 3 1/2, मार्च बार कितना है 3, यानी बच्चों का 3/2। अब देखो बच्चों का A24 1/2 बच्चों -3 into 2 प्लस का 4 बच्चों 1/2 3 दूनी 6 प्लस का बच्चा घटाओ कितना बच्चों 2 आएगा, यानी बाहर कितना निकला 1। देखो घटाओगे तो आएगा -2, लेकिन क्या लगा है मार्ट, क्या लगा बच्चों मार्ट। मार्ट क्या कहता है जब संख्या मार्ट से बाहर में कितनी आती है पॉजिटिव यानी प्लस में आती है। हाँ बच्चों आगे देखिएगा। देखो बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद है इसको बेटा दूसरा हम लोग को लीजिएगा। देखो जो क्या हो जाएगा A31,
हाफ बच्चों -3। देखो जो आई का मान कितना है 3 है, जे का मान कितना है 1 है। 1/2 3 त्रिका बच्चों 9 + 1 घटाओ कितना बच्चों 1/2 यहाँ कितना आएगा 8 है, 2 चौक 8 यहाँ 4 निकला। A32 1/2 देखो क्या होगा 3 × 3 हो प्लस का 2 1/2 3 त्रिका बच्चों कितना है 7 आया यानी 7/2। A33 1/2 देखो 3 × 3 प्लस का 3 बच्चों 1/2 3 त्रिका 9 + 3 घटाओ बच्चों कितना आएगा 1/2 यहाँ पे 6 आया, 2 तिहाई 6 3 निकला बच्चों। और देखो बेटा तो यहाँ नीचे आ जाएगी। देखो बच्चों A34 1/2 देखो बच्चों 3 × 3 जे का मान कितना 4 1/2 बच्चों हो जाएगा 3 त्रिका 9 + 4 कितना हो जाएगा देखो 1/2 ये 5 कितना हो गया 5/2। ठीक है बच्चों, अब लिख दो देखो ऐसे लिखो अतः 3 × 4 40 क्या भी हो। हाँ बच्चों देखो क्या होता है A बराबर बच्चों ध्यान दो अच्छे से A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 यही ना बच्चों। अब सबका मान रख दो। चलो बच्चों देखो 1 कितना आया है 1 आया है 1/2 आया है 0 आया है 1/2 आया है। चलो बच्चों 5/2 आया है 2 आया है 3/2 आया है 1 आया है। चलो बच्चों 4 आया है 7/2 आया है 3 आया है 5/2 आया। ये इसका फाइनली आंसर आया। ठीक है बच्चों, राहुल भैया समझाया ना। अब देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, दूसरा लिखा शायद ये लिखा है IJ = 2I - j। बच्चों नहीं हो जाएगा ये वाला, इसमें यही सारा मान निकाल के यहाँ पे क्या करना है रख देना है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना बच्चों। हाँ समझे बच्चों। हाँ देखिए बच्चों क्या पढ़ना है पहले देखो आव्यूह के प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो जो आव्यूह के प्रकार में पहला क्या आता है स्तंभ आव्यूह। कहा था बच्चों भैया क्या आता है पहला हमारा स्तंभ आव्यूह। ठीक है बच्चों, देखो हम बोलते जाए आप लोग लिखते जाएंगे। ठीक है ना, देखो लिखो चलो बनाओ हेडिंग बनाओ बच्चों। हाँ लिखो बोले बच्चों। देखो बच्चों ऐसा आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे बच्चों लिख लीजिएगा केवल एक स्तंभ 1 2 3 1 इस प्रकार से या ABC इस प्रकार से। देखो बच्चों हमारा क्या है स्तंभ, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें का हो केवल एक स्तंभ। बच्चों का हो केवल हो एक स्तंभ हमारा क्या होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। दूसरा बनाइएगा पंक्ति आव्यूह। जैसे डाल के हाँ भैया हाँ बोले दूसरे बोले। हाँ लिखिए बच्चों
ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, बच्चों लिखिएगा पंक्ति अवयव में, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। देखो जो सिंपल सी बात है, अगर बात है स्तंभ की तो ऐसा अवयव जिसमें एक स्तंभ हो, अगर बात है किसकी पंक्ति की तो ऐसा अवयव जिसमें क्या हो, केवल एक पंक्ति हो। बच्चों का हो केवल एक पंक्ति हो। जैसे लिख लो बच्चों, देखो ये देखो बच्चों ये केवल एक ही पंक्ति ना बच्चों, उसका अगला बनाया नहीं आप लोग वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात नहीं करना, बस नाम लिखो, हो गया। बात नहीं करना जी। बच्चों बन गया हेडिंग वर्ग अवयव। हाँ लिखिए बच्चों, लिखिए ऐसा अवयव ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। उसे वर्ग अवयव कहते हैं। अर्थात लिख लेना का बच्चों, यम बराबर यन, यम बराबर यन मतलब क्या हुआ, पंक्ति बराबर का है स्तंभ ना, यानी जितनी पंक्तियों उतने क्या होंगे हमारे स्तंभ होंगे। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, यम बराबर यन। बच्चों देखो जैसे में ये 2 3 4 5, देखो बच्चों कोट का है इनकी 2 × 2 की, जितने पंक्ति उतने स्तंभ, जितने पंक्ति का उतने स्तंभ। या बच्चों देखो क्या होगा, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या है 3 × 3 है ना बच्चों, यानी 3 पंक्ति का है 3 स्तंभ है, 2 पंक्ति का है 2 स्तंभ। ठीक, यानी पंक्ति संख्या हो जाएगी, स्तंभ संख्या क्या हो जाएगी बराबर। हमारा क्या होगा बच्चों, वह वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक है, अगला विकर्ण अवयव। अगला बनाए विकर्ण अवयव बनाइए आप लोग, बोले बच्चों। जो बोले, हाँ लिखिए ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे ये 2 3
ये देखो, सुनो बच्चों, इधर देखो, ये हमारा होता है इसका विकर्ण। ध्यान दो बच्चों, ये वाला विकर्ण होता है, पहला वाला ये बच्चों पहले से कहाँ अंतिम तक। बच्चों हमारा ये क्या होता है, बच्चों हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। बच्चों क्या होता है, विकर्ण। बताया गया विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, ऐसा वर्ग अवयव। क्या भैया, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव का हो शून्य। अब विकर्ण में कुछ भी हो, चाहे समान हो चाहे कुछ भी, ठीक ना बच्चों, ठीक, यानी चाहे देखो यहाँ भिन्न कुछ भी संख्या होती, ठीक ना, बट शेष का बच्चों शून्य हो, हमारा वह क्या होता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। चौथा लिखो, पांचवा जैसे बना भैया, आदेश अवयव। स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, बच्चों बात नहीं लिखिएगा। हाँ भैया, सभी सभी स्केलर मैट्रिक्स। हेलो, बात ना करो, बोले बच्चों। हाँ लिखिए, ऐसा विकर्ण अवयव, लिखिए बच्चों, चल भैया लिखो, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। देखो बच्चों, हाँ क्या बोला, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, ये बच्चों का अदिश अवयव कहलाता है। यानी पहली बात तो क्या होना चाहिए, विकर्ण हो, क्या होना चाहिए, विकर्ण। विकर्ण मतलब क्या हुआ, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव का होना शून्य। इनमें सी बंटवारा फर्क कितना है, देखो ये जो रहेंगे एकदम सेम रहे, 3 है 3 3 रहेगा, 4 है 4 4 रहेगा, 5 है 5 5 रहेगा, √3 यानी जो रहेगा सेम सेम रहेगा, ठीक ना, यानी तीनों जो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। और हमारा क्या होता है बच्चों, अदिश अवयव का होता है, ठीक ना बच्चों। या देखो ऐसे लिख दो, या देखो बच्चों, √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, यानी विकर्ण के सभी चारों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। अगला क्या है बच्चों हमारा, अब तस्म का भी। देखो बच्चों, छोट का है बच्चों, बात नहीं जी, तस्मा का आईडियो IND E, अच्छा ID होता है ना, ID मैट्रिक्स। हाँ बच्चों, बात नहीं लिखिएगा आप लोग। हाँ बच्चों, बनाइए हेडिंग तस्मा का भी हो, तस्मा का भी आइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए। हाँ बच्चों लिखिएगा सभी लोग, हेलो बच्चों लिखो बच्चों, चलो लिखो, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो,
जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों तथा शेष अवयव क्या हो बच्चों, शून्य हो। तथा शेष अवयव क्या हो बच्चों, शून्य हो। हमारा क्या होता है, ये तस्मक या इकाई अवयव कहलाता है। ये बच्चों देखो ऐसे होता है। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग आई से, देखो बच्चों ऐसे दिखाता है, आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ये इकाई अवयव कहते हैं बच्चों। 1 0 0 1, ये देखो हाँ। देखो बच्चों क्या बताया गया, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, कहाँ बच्चों हो, एक हों, तथा शेष बच्चों का हो, शून्य हो। उसे तस्मक या हम लोग इकाई अवयव कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, अगर आई बराबर लिखा है, देखो आई बराबर अगर बच्चों ऐसे लिखा है, आई बोला है, अगर बोला है 2 को 2 का अवयव है तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अगर आई बोला है करा 3 को 3 का है तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आई से हम लोग जान जाएंगे किस कोड क्या दिया वही लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, तस्मा क्या है बच्चों, इकाई अवयव। ठीक ना। अब अगला बनाएगा शून्य अवयव। सातवां है बात है बच्चों, शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। हाँ लिखिए बच्चों लिखिएगा ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, जिसके सभी अवयव शून्य हो, जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं या रिक्त अवयव कहते हैं। या रिक्त अवयव कहते हैं। और लिखेगा हम शून्य अवयव को, आगे लिखेगा हम शून्य अवयव को ओ बड़ा वाला ओ से निरूपित करते हैं। ओ द्वारा निरूपित करते हैं या ओ से निरूपित करते हैं। जैसे ये देखो तुम्हारे कहाँ से शून्य अवयव है ये। ठीक बच्चों, बात नहीं बोल रहा हूँ, बात न करो ना। हाँ बच्चों, अब अगला लिखेंगे हम लोग समान अवयव। आखिर रह गई समान है, जाने हो गया समान क्या होता है बच्चों। समानता ना। हाँ देखो जो क्या सोचो, समान है अवयव, इधर लिखना है, इसको सिर्फ समझ लो काम हो जाएगा। देखो देखो समान अवयव। हेलो बच्चों देखो, अगर लिखा है देखो A B C D है, इधर का बच्चों देखो यहाँ 3 है 4 है 5 है 6 है। ध्यान बच्चों, हमेशा समान कोट के समान अवयव होते हैं। देखो अगर इधर बच्चों देखो क्या है 2 × 2 कोटि है, इधर भी क्या होगी 2 × 2 होगी कोटि।
जब उनकी कोटि बच्चों का होगी बराबर होगी तभी क्या होंगे, समान अवयव होंगे। देखो हमने कहा बच्चों, जब उनकी क्या होगी कोटि समान हो, तुम्हारे क्या होंगे बच्चों, वह समान अवयव होगा। ठीक, जब वह समान अवयव होगा यानी बोला है समान अवयव है, तो क्या होता है, पहला अवयव क्या होता है पहले के बराबर, दूसरा क्या होता है दूसरे के बराबर, तीसरा क्या होता है तीसरे के, चौथा क्या होता है चौथे के बराबर। यानी दो समान अवयव क्या होते हैं, उनके संगत अवयव क्या होते हैं, आपस में जो क्या होते हैं बराबर होते हैं। बच्चों हमने कहा पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। कब, जब बोले कब बच्चों, समान अवयव। कहाँ है हमारे, समान अवयव हैं। ठीक है ना बच्चों, हमने कहा जब हमारा क्या रहेगा, समान अवयव रहेगा तभी, समान तभी रहेगा जब हमने कहा कोटि बराबर होंगी। देखो अगर ऐसे बच्चा लिखा है यहाँ ए बी सी डी ई एफ, मान लो यहाँ बच्चों का है ए है बी है सी है डी, ये हमारा समान अवयव नहीं होगा। क्यों बच्चों, देखो इसकी कोटि का है, इसकी 3x2 कोटि है, इसकी 2x2 कोटि है, ये हमारा क्या है, समान अवयव नहीं है। समान अवयव होने के लिए सबसे पहले उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। क्या बच्चों, उनकी कोटि क्या होनी चाहिए बच्चों, बराबर होनी चाहिए। जब उनकी कोटि बराबर रहेगी माना वो क्या होंगे, समान अवयव होंगे। तो उनके संगत क्या होते हैं बच्चों, आपस में बराबर होते हैं। उनके संगत अवयव क्या होते हैं, यानी पहला पहले बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे का, चौथा चौथे के बराबर होता है। ठीक, चल ठीक, इतना काम समाप्त हुआ। अब सवाल पे आओ 6 नंबर पे। उसको समझना तो हो गया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। बात नहीं बच्चों, 1%। देखो क्या है बच्चों, निम्नलिखित समीकरणों से बच्चों से करा एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों पहला दिया है, क्या दिया है हमारा, 4 दिया है, 3 दिया है, एक्स दिया है, क्या दिया है 5 दिया है, बराबर वाई है, जेड है, 1 है, 5 है। हेलो बच्चों बोर्ड देखिएगा आप सभी लोग, हेलो इधर देखिएगा आप लोग। देखो पहली बात ये हमारे का बराबर लगा है ना बच्चों, हेलो इधर देखो, पहले यहाँ क्या लगा है बच्चों, देखो बराबर लगा, क्या लगा है बराबर से हम यह जाने हमारा यह क्या है, समान अवयव। क्या है बच्चों, तब इसका क्या होगा, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे का, चौथा क्या हो जाएगा चौथे के बराबर। बच्चों यहाँ से y बराबर कितना मिला 4, x बराबर कितना मिला 1, z बराबर कितना बच्चों मिला 3। ये इसका फाइनल आंसर। इसका दूसरा भाग बच्चों देखिएगा आप लोग, बात नहीं बच्चों बस शांति सुनो, हो गया। देखो x प्लस वाई, यहाँ पे 2 बच्चों, यहाँ पे 5 प्लस z है बच्चों, यहाँ पे x वाई बराबर। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है 6 बच्चों, यहाँ पे क्या है 2 बच्चों, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे कितना है 8 है। ये देखो बच्चों, पहले तो बच्चों इनका क्रम मतलब क्या होता है, कोटि का कोटि समान है, तो हमारे क्या बच्चों समान अवयव हैं। जब दिया रहता है तो हमारा क्या होता है, कोटि बराबर ही रहती है। देखिए बच्चों का सुनो, ये पहला पहले बराबर, यानी x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ देखो 5 प्लस जेड बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 5 बच्चों, तो जेड का मान कितना आया 5 माइनस 5, यानी जेड का मान कितना आया 0 आया। चलो बच्चों और देखो बच्चों क्या मिला, यहाँ से x y इक्वल टू कितना मिला बच्चों 8 मिला, यहाँ से x का मान निकाला y का मान 8/y, समीकरण नंबर 2। बच्चों देखो समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करके x और y का मान निकाले। बच्चों यहाँ से लिखो समीकरण, देखो बच्चों कहाँ से 2 से x का मान समीकरण बच्चों कहाँ 1 में रखो। हेलो बच्चों देखिए हमने क्या बोला, समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखो, समीकरण 1 में, और रखो देखो 8/y प्लस वाई इक्वल टू 6। बच्चों हम यहाँ एलसीएम लेंगे, y हो जाएगा, ध्यान दो अच्छे से बच्चों, 8 का 8, वाई स्क्वायर बराबर 6, इधर भाग है उधर का हो जाएगा गुणा, बच्चों का हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6y, इधर बोला बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ध्यान बच्चों इधर देखो हम कर रहे हैं हम लोग,
हाँ देखो जो वाई स्क्वायर लिखा है -6y + 8 = 0। बच्चों कह रहा है दो संख्याएं खोजो, गुणा करने पे 8 है, जोड़ने पे कितना हो जाए 6। बच्चों 4 दूनी 8, 4 2 6। देखो बच्चों ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिखो 4 + 2y + 8 = 0। बच्चों ये वाई स्क्वायर -4y -2y + 8 = 0। देखो बच्चों हम इन दोनों में y कॉमन लेंगे तो यहाँ से y -4, बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे y -4। तो बच्चों y -4 एक कोष्टक मिला और y -2 एक कोष्टक मिला। बच्चों जब हमने y -4 = 0 दिखाया तो y का मान 4 आया। बच्चों जब दिखाया हमने y -2 = 0 तो y का मान कितना आया 2 आया। बच्चों देखो y बराबर जब 4 रखोगे कहाँ समीकरण 2 में, कहाँ समीकरण 2 में, तो x का मान क्या होगा 8/4, 4 दूनी 8, यही ना बच्चों। पुनः देखो राहुल भैया बोर्ड देखो, पुनः देखो जब y बराबर कितना 2 रखोगे समीकरण कहाँ, समीकरण बच्चों कहाँ 2 में, तो कहाँ मिलेगा देखो बच्चों x बराबर 8/2 यानी कितना मिलेगा 4 मिलेगा। बच्चों हमारे इस प्रकार से देखो x और y के मान फाइंड हुए। ध्यान बच्चों क्या बोला समान अभी ना, देखो जब हमने क्या किया पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के, यही ना बच्चों। अब देखो यहाँ बच्चों यहाँ लिखा था x + y = 6 ना, जो हमने माना समीकरण नंबर 1 लिखा 5 + z बराबर कितना बच्चों 5 ना, इधर प्लस और क्या हो गया -5, 5 गए 0। बच्चों ये क्या हुआ देखो x y बराबर क्या हो गया बच्चों 8 हुआ। हम देख गए देखो जो यहाँ समीकरण 1 मिला है तो यहाँ से हमने किसका मान निकाल लिया x का मान, इधर y गुणाम था, इधर क्या हो गया बच्चों भाग में, हमने इसे माना समीकरण नंबर 2। फिर लिखा समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। हेलो बच्चों अब 1 में रखेंगे तो यहाँ रखेंगे देखो x का मान ना बच्चों क्या रखेंगे 8/y। हमने इसके नीचे एक माना एलसीएम लिया बच्चों y 3 गुणा 8 का 8 y स्क्वायर। इधर देखो y बच्चों का है में भाग, उधर का हो जाए गुणा में। अब इधर बच्चों ये का है प्लस, इधर का हो जाएगा माइनस। हमने देखा बच्चों हमारा ये का बन गया द्विघात समीकरण, का बना द्विघात समीकरण। अब दो संख्याएं खोजो बच्चों, देखो गुणा करने पे 8 आ जाए, जोड़ने पे कितना आ जाए 6। बच्चों 4 दूनी 8, 4 2 6, हमने इसको 2 भागों में तोड़ा। जैसे बच्चों हम कोष्टक खोलेंगे देखो यहाँ पे क्या है माइनस बताया जाता है बच्चों, जब कोष्टक खुलता है तो क्या होता है अंदर के सभी चिन्ह मिलते हैं, 4y हो जाएगा -2y। अब देखो बच्चों इन दोनों में कितना कॉमन है, देखो बच्चों यहाँ पे y कॉमन, हमने यहाँ पे y कॉमन लिया, यहाँ पे y -4 बच्चों यहाँ हमने 2 कॉमन लिया। देखो y 2 चौक 8 प्लस माइनस। देखो बच्चों जब हम लोग गुणन खंड करते हैं तो हमारा सबसे पहली कंडीशन होती है कि दोनों कोष्टक बराबर होने चाहिए। बच्चों बराबर आ गए ना। हमने एक कोष्टक में इसको लिखा, एक कोष्टक में y -2। अब हमने एक बार इसको 0 के बराबर दिखाया, इधर समान प्लस हो गया, फिर हमने इसको दिखाया 0 के बराबर। ठीक बच्चों y बराबर 4 समीकरण 2 देखो तो यहाँ रखा 2, यहाँ ना बच्चों इसका मान रखा 4, देखो तो 4 दूनी 8, x का मान 2 आया। जब y बराबर 2 समीकरण 2 कितना है 2 दूनी 2 चौक 8, y का मान कितना है 4 आया। ठीक बच्चों इस प्रकार हमारे x y के मान प्राप्त हुए। समझा बच्चों, ठीक है नोट कीजिए इनको।